नमस्कार प्रशिक्षुओं, वेलकम टू माय चैनल। प्रशिक्षुओं, आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में जो प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां हैं, उसमें लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति पर विचार करेंगे। ठीक है प्रशिक्षुओं, तो चलते हैं इसी टॉपिक पर। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, जो सेमेस्टर द्वितीय, पेपर द्वितीय, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, यूनिट 2 प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां, सब यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। इसमें प्रशिक्षुओं, अगर आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लॉर्ड बेंटिक के समक्ष प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो है निर्णय के लिए प्रस्तुत किया गया। ये अगर पिक्चर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, ये कौन है, प्राच्यवादी की तस्वीर है, यानी ओरिएंटलिस्ट, और ये है ऑक्सीडेंटलिस्ट यानी पाश्चात्यवादी, और ये है उनका विवाद दोनों का। तो अब आगे बढ़ते हैं मैकाले का विवरण पत्र, जो 1835 में आया था। जब लॉर्ड बेंटिक के समक्ष जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद निर्णय के लिए प्रस्तुत हुआ, तो लॉर्ड बेंटिक के सामने थोड़े दिनों के पश्चात जब ये विवाद जो है बहुत अपने उग्र रूप में आ गया, तो लॉर्ड बेंटिक ने क्या किया, एक लॉर्ड मैकाले थे, उनको बंगाल की शिक्षा समिति का सभापति बना दिया गया और उनसे इस विवाद को सुलझाने का अनुरोध किया। लॉर्ड मैकाले जो थे वो भारत में कब आए थे, तो लॉर्ड मैकाले भारत में 10 जून 1835 को भारत में उनका आगमन हुआ था। किस रूप में आगमन हुआ था? उनको लॉर्ड बेंटिक ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून के सदस्य के रूप में उनको मनोनीत कर दिया था, तो इससे ताकि वो उनसे अपने मनमाफिक काम ले सकें। तो देखिए, ये है उनकी क्या मंशा थी, इसको बाद में आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड मैकाले ने क्या किया। ये है लॉर्ड मैकाले की पिक्चर, देख लीजिए प्रशिक्षुओं। टीचर ट्रेनीज, मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की 48वीं धारा में जो 1 लाख की बात की गई थी, हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि इस राशि को व्यय करने की कोई भी विधि उन्होंने पहले वाले ने यानी लॉर्ड बेंटिक ने और प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो था, उनके बीच में कोई निर्धारण नहीं हो पा रहा था, तो इसी के लिए ये 1 लाख की जो धनराशि, ये भी एक विवाद का कारण था। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, दोनों दलों की विचारधारा का विश्लेषण किया और फिर विश्लेषण करके उन्होंने जो भी अपनी सलाह थी वो अपने प्रसिद्ध विवरण पर, जिसे लॉर्ड मैकाले का मिनट्स कहा जाता है, उसमें लिखकर 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड बेंटिक के पास भेज दिया था। अब उसी में आगे उन्होंने क्या किया, मैकाले का जो विवरण पत्र था उसमें इसका संशोधन किया। तो 1 लाख की जो धनराशि है, पहले तो सलाह दी थी, लेकिन अब क्या किया, उन्होंने बिल्कुल विवरण ही लिख दिया। अब ये कहा कि 1 लाख की ये जो धनराशि है, इस पर कोई भी आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं रहेगा, आप अपनी मर्जी से इस धनराशि को शिक्षा पर व्यय कर सकते हैं। अब उन्होंने साहित्य के बारे में क्या कहा था, जो साहित्य का भी विवाद था कि अंग्रेजी में दिया जाए या किस भाषा में दिया जाए, ये भी विवाद था। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा भी इसमें शामिल की जाए, न केवल अरबी और संस्कृत रहे, बल्कि अंग्रेजी को भी इसमें शामिल किया जाए। देखिए, धीरे धीरे उन्होंने अपने अंग्रेजी साहित्य को इसमें शामिल आखिरकार कर ही दिया। और भारतीय विद्वानों की, शिक्षाविदों की अगर बात करें, तो उन्होंने कहा कि अगर विद्वान हैं तो ठीक है, मुसलमान मौलवी तो हों, मगर संस्कृत के पंडित भी हों, मगर हम उसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा और साहित्य का भी विद्वान हो। तो देखिए, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजी भाषा के साहित्य को भी डाल दिया भारतीय शिक्षा नीति में, और अंग्रेजी भाषा को भी डाल दिया। तो आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की व्याख्या करने के पश्चात मैकाले ने प्राच्य साहित्य का, उन्होंने कहा पुरातन जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, उसका प्रबल खंडन किया उन्होंने, और पाश्चात्य शिक्षा और विज्ञान, आधुनिक जो हो पाश्चात्य शिक्षा और विज्ञान शिक्षा दोनों को ही अंग्रेजी माध्यम में देने की उन्होंने वकालत की। अब मैकाले ने क्या किया, भारतीय साहित्य को एकदम निरर्थक बताया और अंग्रेजी साहित्य को उन्होंने बड़ा ही समृद्धशाली बताया।
तो इससे स्पष्ट हो जाता है टीचर ट्रेनीज कि मैकाले जी एक ऐसे वर्ग की स्थापना करना चाहते थे, एक ऐसे वर्ग को बनाना चाहते थे जो रंग रूप में भले ही भारतीय हों लेकिन रुचि विचार और नैतिकता और विद्वता में वो अंग्रेज हो, यानी फिजिकली वो अपीयर करे हमें कैसे, हमें अपीयर करे भारतीय लेकिन अपीयरेंस में भारतीय और फिजिकल अपीयरेंस में भारतीय हो मगर विद्वता में मेंटालिटी में वो क्या हो, अंग्रेज हो। मैकाले शिक्षा की नीति के इसीलिए कुछ दोष हमारे समक्ष आए, अगर उसे दोष कहा जाए तो दोष क्या है भाई, जब मौलवी पंडित दोनों यानी हिंदुओं और मुसलमान दोनों के अलावा अंग्रेजी साहित्य को जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और तो हमारे भारतीयों में फूट पड़ गई। भारतीय साहित्य और संस्कृति की एक प्रकार से उन्होंने क्या की, अवहेलना की, उसको निग्लेक्ट किया, भारतीय धर्म की भी अवहेलना की। फिर उन्होंने विदेशी सभ्यता को हमारे ऊपर थोपा और अंग्रेजी शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, भारत में एक शिक्षित वर्ग तैयार किया जो रंग रूप वेशभूषा में भारतीय हो मगर अंग्रेज हो मानसिकता में। तो मैकाले शिक्षा की नीति के ये दोष थे। अब मात्र मेयर दोष ही नहीं थे, कुछ नई चीजें भी हमारी शिक्षा नीति में उन्होंने इंट्रोड्यूस की और वो क्या थी कि उनकी इस कंपल्शन की वजह से हमारे भारत में जो है हमारा परंपरागत साहित्य तो था ही लेकिन अगर कुछ नवीनता भी आए तो क्या बुराई है भाई। तो विस्तृत ज्ञान के द्वार हमारे भारत में खुल गए। परंपरागत शिक्षा के अलावा आधुनिक शिक्षा मॉडर्न शिक्षा की नींव भी रखी गई और हम भारतीय जो राजनीति में बिल्कुल इतना ज्यादा जागरूकता नहीं दिखाते थे तो उसके प्रति भी हम भारतीय जागरूक हुए। तो ये है मार्च 1835 के आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक नीतिगत घोषणा की गई। किसके द्वारा यह घोषणा हुई, तो लॉर्ड बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड बेंटिक उस वक्त के गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल ने 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचारों को समर्थन देते हुए एक विज्ञप्ति, एक एडवर्टाइजमेंट सरकार की शिक्षा नीति के लिए दे दी और वो कहते हैं उसमें उन्होंने कहा, उनके शब्द देखिए, उनके शब्द थे शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन क्या था, मात्र 1 लाख रुपए। उस वक्त शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्तम प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जाए। तो ये बिल्कुल खुलकर उन्होंने कह दिया कि भाई इधर उधर नहीं बल्कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए आप उस धन का प्रयोग कीजिए। तो ये था प्रशिक्षुओं, आगे बढ़ते हैं। ये इसी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति और इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद देखने के लिए और अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया ऐसा करें ताकि नया वीडियो और नई जानकारियां आपको समय समय पर प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।